हमको पुकार है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। ये वक्त 12 बजे 12 खबर का है। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर से अपडेट मैं आपको कराऊंगा और हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोरदार तरीके से मनाया जा रहा है। कल लखनऊ में 30,000 लोग इकट्ठा हुए, तिरंगा यात्रा निकाली गई और आज गोरखपुर में उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वहां पहुंचे हुए हैं वो, और वहां से महाराणा प्रताप चौक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो आज की बड़ी खबर यही है और हमारे अपने संवाददाताओं से सीधे आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखंड प्रताप राय, राजधानी लखनऊ की बड़ी खबरों से आपको अपडेट करेंगे, और रायबरेली से इंद्रवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मुरादाबाद से अब्दुल्ला खान हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो अभी संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़ते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अखंड प्रताप राय। आज लखनऊ से बड़ी खबर क्या है? अजी राहुल, आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी जो खबर है वो यही है कि अब इलेक्शन आ गया है और इलेक्शन के आते ही कहीं ना कहीं जेनजीज को लेकर के जो तमाम राजनीतिक दल हैं अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट करने के लिए, यूं कहें कि अपने पाले में करने के लिए नई नई कवायद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज का कार्यक्रम किया, उसके बाद बीजेपी भी आई और बीजेपी ने भी कहा कि कल के तिरंगा जो यात्रा थी उसमें करीब बताया कि हमारे साथ जेनजीज है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, और करीब 25 से 30 हजार का जो जनसैलाब था उसमें ज्यादातर युवाओं की भागीदारी थी, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे भी उसमें खासतौर से दिखाई दे रहे थे। लेकिन सवाल ये है इस बार, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, जेनजीज को अपने पाले में करने की कवायद शुरू हो चुकी है। एक बड़ी बात ये निकल करके सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम जेनजीज की बात करें तो 15% करीब जेनजीज है, और जिनके पास ये जेनजीज होंगे उनकी सरकार बनेगी। लेकिन एक बात और भी इसमें है राहुल, है कि 2 से 3%, 4% का भी अगर वोट टर्नआउट होता है, क्योंकि 2012 की अगर बात करें तो 3% के ही वोट टर्नआउट में सरकार बदल गई थी, बसपा से समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई थी। ऐसे में ये जेनजीज बहुत इंपॉर्टेंट, और इसीलिए जेनजीज को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। सब अपने पाले में करने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयार है। योगी सरकार ने साफ तौर पर एक अलग से स्वतंत्र आयोग बनाने की बात की है। जिस तरीके से आपने देखा है कि छात्रों की गूंज का कार्यक्रम करें, और ये पहला कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश में, लेकिन इससे जो कांग्रेस नेताओं की तरफ से जो निकल करके बातें आ रही हैं, इससे भी कहीं ज्यादा और कई जगहों पर एक साथ इस तरीके के कार्यक्रम किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज आज निकल करके सामने आ रही राहुल, यहाँ पर भी जो तमाम जो संगठन है उनको एक मंच पर लाने की तैयारी की जा रही है, और पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के। और जो भी जेनजीज प्रोटेस्ट में लोग शामिल थे उनको एक साथ एक मंच पर एकत्रित करने के लिए आज 1 बजे से 3 बजे तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, और इसमें तैयारी की जाएगी किस तरीके से प्रदर्शन को, किस तरीके से पूरे प्रदेश में आंदोलन का नेतृत्व किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जेनजीज की ही लड़ाई है। अब जेनजीज को आगे लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो सरकार हो या फिर विपक्ष में बैठे लोग हो, सभी जेनजीज की बात कर रहे हैं। और ये जेनजीज इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि कोई भी अपने पाले से इनके खिसकने नहीं देना चाहता। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जेनजीज किनके पास जाएंगे, किनके पाले में जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के अब प्रदेश व्यापी आंदोलन को लेकर के प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की कवायद शुरू हो रही है। अब देखने वाली बात होगी राहुल कि क्या इलेक्शन से पहले इस तरीके की कोई एक नया एक पूरा का पूरा एक वातावरण बनाया जाएगा, और सरकार के खिलाफ किसी तरीके से उतारने की तैयारी करें तो गलत नहीं होगा राहुल। बिल्कुल, देखिए अब बहुत दिनों की बात नहीं है, मैं किसी राजनेता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम अब बहसें क्या होती थी, लोग कहते क्या थे कि जेनजी जो है वो अपनी पुरानी जनरेशन से कम समझदार है। अब देखिए कैसे हालात बदल गया। योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, हालांकि बसपा तो सन्नाटे में है, ये सारे लोग जेनजी पे डोर डाल रहे हैं। और अच्छा लग रहा है कि सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ये सब छोड़कर बात जेनजी की ओर, जो एक जनरेशन है इसमें हर जाति धर्म के लोग हैं। तो अच्छा है उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार जाति पाति से हटकर किसी जनरेशन आधारित पर होगा। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इसका बिगुल बज चुका है। बहुत धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। हालांकि अखंड में बता दूं, गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी का बहुत ही सफल रहा। प्रयागराज में बहुत ही अच्छा रहा, बड़ा इंपैक्ट मिला।
बढ़ चढ़ के छात्रों ने हिस्सा लिया। तो जो जेनजी की बात करेगा, उनसे संवाद करेगा। अब देखिए योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम भी काफी रहा, बड़ा ही रहा। आप बता रहे हैं 25 से 30,000 लोग रहे। अगर उस जगह में 25 से 30,000 लोग इकट्ठा हुए तो वो भी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। यानी योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम भी बेहतरीन रहा, सफल रहा, और राहुल गांधी का भी जो उन्होंने प्रयागराज में किया, अल्टीमेट दोनों प्रोग्राम थे। बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए अखंड प्रताप राय। क्या खबर है इंद्रवीर रायबरेली से? देखिए राहुल, जैसे आपने और हमारे कलीग अखंड ने भी बताया कि जेनजीस को लेकर के तमाम सारी कवायदें चल रही है, इस सरकार हो या विपक्ष हो, वो दोनों अब एक ऐसे वोटर को साधने के उसमें है जिसकी शायद ना ही सरकार ने सुनी और ना ही जो है विपक्ष ने इससे पहले सुनी। लेकिन अब ऐसे वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है जो एक बहुमत में और एक इकट्ठा दिख रहा है। जैसे आपने बड़ी बात कही राहुल कि आने वाले समय में जो पीडीए की और जो सवर्ण की बात होती थी, जो दलित की और पिछड़े की बात होती थी, अब वो बात एक युवा वर्ग की और एक ऐसे संगठन की हो रही है। ना ही वहां पे दलित की बात हो रही है, ना भी वहां पे पिछड़े की बात हो रही है, ना ही वहां पे अगड़े की बात हो रही है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ जेनजीस की बात हो रही है, और ये एक ऐसा जेनजीस है जो शायद सत्ता परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। और तो इसी सत्ता परिवर्तित में जैसे आपने कहा कि रायबरेली से सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी जो है अभी हाल में ही आपकी जन्मभूमि है और प्रयागराज, वहां पर उन्होंने एक बड़े जन सैलाब को देखने को मिला। और वहीं पे तमाम सारी ऐसी चीजें अव्यवस्था है, तो अव्यवस्था पर लेकर आज हम है रैली में भी। अगर मैं बात करूं, नेता प्रतिपक्ष यहाँ से आते हैं और मैं अपनी हर खबर पे, चाहे कोई भी खबर हो, हर खबर पे नेता प्रतिपक्ष जरूर जोड़ता हूँ, बिकॉज वो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो कि पूरे समूचे देश में कर रहे हैं, यहीं से वो प्रतिनिधि है। तो इसको लेकर के जो व्यवस्थाएं बाहर देखने को मिलती है, वो चीजें यहाँ पर आखिरकार धरातल पे क्यों नहीं है। अब हाल में अभी हमने बारिश देखी राहुल, बारिश से अस्पताल अंदर के परिसर का हाल था वो इतना बुरा था कि वो पानी से लबालब था। दूसरी अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 महीने पहले जेल रोड, जिसकी कवायदें नगर पालिका अध्यक्ष जो कांग्रेस के ही है शत्रुघ्न सोनकर, उनकी तरफ से और सदर विधायक अदिति की तरफ से सोशल मीडिया पे वार भी देखने को मिला। खैर इस पर सदर विधायक अदिति सिंह ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर के पीडब्ल्यूडी विभाग में इस सड़क को पास कराया, और ये सड़क लगभग 5 से 6 सालों से अपनी मरम्मत के लिए तरस रही थी। आखिरकार इसका जीर्णोद्धार हुआ, जीर्णोद्धार होने के बाद काम लगा, काम चला, बना, और 1 महीने बन के तैयार हुआ। और इसमें आजकल रायबरेली में रहस्यमयी सुरंगें तमाम सारी देखने को मिल रही है। मैंने अपनी उस खबर पे डिजिटल पे भी दिखाई थी खबरें, जो मैं जिसपे अभी हूँ प्रेजेंट टाइम पे, और वो सुरंग रायबरेली के जिला जेल रोड में जो बनी 1 महीने पहले जेल रोड थी, उसमें भी 20 से 25 फीट का गड्ढा देखने को मिला। तो ऐसी अव्यवस्थाओं पर आखिरकार जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो आखिरकार क्यों नहीं बोलते नजर आते। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं इन पे भी उनको यहाँ पे जब दिशा मीटिंग होती है, ऐसे तमाम सारी चीजें होती है, उनको भी मुखर होके बोलना चाहिए। जो रायबरेली में अव्यवस्थाएं दिखती है, इन हल्की सी बारिश में, रायबरेली ऐसा कोई बड़ा टापू नहीं है जहां पर बारिश हो और बाढ़ आ जाए एकदम से बह जाए, नहीं। यहाँ पे चाहे वो प्राकृतिक आपदा कोई भी हो राहुल, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बारिश हो, हर एक मौसम में यहाँ नॉर्मल देखने को मिलता है, क्योंकि तटीय एरिया बहुत ऊंचाई पर है। तो यहाँ से नदी नाले बहुत बड़े वो बहुत दूर हैं, तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा का असर बहुत कम देखने को मिलता है। बारिश भी जुम्मा जुम्मा बहुत हुई है। तो इस तरीके की अव्यवस्थाओं को लेकर के जिसको नेता प्रतिपक्ष रिप्रेजेंट करते हो, ऐसी रायबरेली का जो है कहीं ना कहीं नाम खराब हो रहा है ऐसी अव्यवस्थाओं को लेकर। राहुल, बहुत धन्यवाद। अब बोलना चाहिए, सही बात है। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, ठीक है, उनका कद बहुत बड़ा है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति भी जवाबदेही होती है। वहां के लोग अगर मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप पानी निकासी से जूझ रहे हैं, तो ये बातें भी कम से कम एटलीस्ट दिशा की मीटिंग में तो बोलना चाहिए, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है। थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला खान, क्या खबर है मुरादाबाद से? जी बिल्कुल राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे मुरादाबाद प्रशासन की बड़ी पहल है, जहां सावन का दूसरा सोमवार शुरू होने से पहले ही प्रोजेक्ट जटायु की शुरुआत कर दी गई। पूरा विस्तार से बताएंगे। प्रोजेक्ट जटायु ये एक सावन में शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जहां प्रोजेक्ट जटायु हेलीकॉप्टर से लेकर हेलीकॉप्टर की तरह पूरा फूल बरसाता दिखाई दे रहा है। शिव भक्तों का स्वागत करने कल मैदान में मुरादाबाद जिलाधिकारी, एसएसपी और अपर नगर आयुक्त उतरे थे, जहां उन्होंने शिव भक्तों को भंडारा किया है और फल वितरण किए हैं, फूलों से उनकी पुष्प वर्षा की गई है।
लेकिन उस पे सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही थी कि मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक देखने को मिला था, जहां 3 तेंदुओं की सूचना थी, एक बिलारी ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में, 2 कांवड़ मर्ग पर जहां कांट थाना क्षेत्र पड़ता है। लेकिन अभी वहां 16 पिंजरे लगाए थे, लेकिन आज सुबह 4 बजे एक तेंदुए को रेस्क्यू किया गया है, वो कि बिलारी के, लेकिन अभी कांवड़ मर्ग वाले तेंदुए फरार है। बहुत धन्यवाद आपका अब्दुल्ला इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। क्या खबर है आदर्श गुप्ता, कहां पर मौजूद हैं आप? कुछ लोगों के साथ भी मौजूद हैं। देखिए राहुल, आज हम बताना चाहेंगे भदोही जनपद के बिलग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाबा मनसानाथ के मंदिर में इस समय हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आपको लाइव तस्वीरें के माध्यम दिख रहे हैं। ये बाबा मनसानाथ का मंदिर आप देख सकते हैं हमारे सीधे ये श्रद्धालु यहाँ पर जो है बाबा के दर्शन कर रहे हैं और दूध वगैरह जगह ये भक्ति जो है दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जो दूध कर रहे हैं, यहाँ काफी दूर दूर से आए हैं। कुछ श्रद्धालु से बात करना चाहेंगे। मैडम अब क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आई हो? यहाँ दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर बाबा मनसानाथ से लेकर यहाँ कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? आप श्रद्धालु आते हैं, काफी तालाब से भीड़ होती है, यहाँ पर निकलना तक मुश्किल हो जाता है। और मान्यता ये भी है कि जो भी यहाँ पे आता है सारी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। आपने भोले बाबा से क्या मांगा है? आपने भोले बाबा से क्या मांगा है? हमने तो मांगा तो मिल गया है। तो यहाँ पर और भी श्रद्धालु है, यहाँ पर देखिए आपको सीधे भोले बाबा के देखिए ये भोले बाबा की तस्वीर लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भोले बाबा का जो जलाभिषेक किया जा रहा है। देखिए यहाँ महिलाएं भी, यहाँ महिलाएं भक्त हैं और यहाँ पुरुष भी है। यहाँ पर देखिए सब लाइव तस्वीर सीधे टेलीविजन के माध्यम से हम यहाँ पर पहुंचा रहे हैं और यहाँ भक्तों के लिए। और यहाँ पर जो भोले बाबा के यहाँ तो कांवड़ जाते हैं राजघाट से हर यहाँ पर श्रद्धालु चढ़ाते हैं। और देखिए यहाँ पर ये कांवड़ लेके आ रहे हैं और सभी भक्त यहाँ पर कांवड़ चढ़ा रहे हैं। यहाँ बेलपत्री है, धान धतूरा, ये सब चढ़ा है। जी राहुल जी, बहुत धन्यवाद इन तस्वीरों को दिखाने के लिए और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए। आदर्श, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सुशील कुमार हमें ज्वाइन कर चुके हैं गोरखपुर से और ज्ञानेंद्र हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से क्या बड़ी खबर है आज की? बिल्कुल, देखिए राहुल, आपको बताते चले कि उमर जो कि अपने भाई के जनाजे में जाने के लिए लखनऊ से रवाना हुआ था, लखनऊ जेल से। आपको बताते चले प्रतापगढ़ में एक मुकदमा लिखा गया है, नवाबगंज टोल प्लाजा पड़ता है और वहां पे जो है उमर की कुछ काफिलों की गाड़ियों पे जो है टोल तोड़ करके और टोल प्लाजा के कर्मचारियों को धमका करके और जान से मारने की धमकी को लेकर के जो है हथगवा थाने के अंतर्गत जो है ये मुकदमा लिखा गया है। कल दोपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास से मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 गाड़ियों समेत तकरीबन 30 अज्ञात गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बताते चले कि मुकदमे में दोनों साइड से लिखा गया है। एक तरीके से मामला अगर मैं आपको समझाऊं, जब लखनऊ से प्रयागराज के लिए उमर को लेके जाया जा रहा था तब का जो है, और उसके बाद प्रयागराज से लखनऊ के लिए दोनों साइड से टोल को तोड़ा गया है। जब उमर की जो टोल प्लाजा के प्रबंधक है इस्तेहाक, उनका जो कहना है कि जब उमर की गाड़ी जो सरकारी वैन थी वो गेट नंबर 1 से जैसे ही दागती है उसके बाद कुछ एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी, जो कि स्कॉर्पियो एन बताया जा रहा है, उनके मुताबिक एफआईआर के मुताबिक वो जैसे ही वहां पहुंचती है कि वो बताते हैं कि हम लोग उसी काफिले के साथ में गेट खोलो, भर्ती भर्ती गालियां देने लगते हैं। और उसके बाद जब हमारा एक टोल प्लाजा का कर्मी उनके पास जाता है तो वो उनको जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। फिर उसके बाद टोल को तोड़ करके वो कहता है, साफ तौर पर जो एफआईआर में दर्ज है वो कहता है और भी ऐसी गाड़ियां हैं उनको निकलने देना और अभी हम लोग फिर से लौट करके यहाँ से वापस जाएंगे। तो ऐसी धमकियां बताई जा रही हैं, दी गई हैं। एक प्रतापगढ़ के हथगवा थाने में मुकदमा लिखा गया है और एक प्रयागराज के नवाबगंज थाने में, कि दोनों जो है बॉर्डर पड़ते हैं। और प्रतापगढ़ में 2 गाड़ी समेत अन्य गाड़ियों को अज्ञात लिखा गया है और प्रयागराज में 20 गाड़ियों से अधिक जो है नेम और अन्य अननेम गाड़ियां के ऊपर मुकदमा लिखा गया है। राहुल,
हाँ देखिए, जैसे टोल प्लाजा आप क्रॉस करेंगे ना तो वो नवाबगंज थाना पड़ जाएगा, और टोल प्लाजा के पहले वो हदिगमा थाना पड़ जाएगा। तो आप बता भी रहे हैं कि दोनों थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। यानी जो सरकारी वाहन था वो उसके पीछे तकरीबन 30 गाड़ियां थी जो उस काफिले में चल रही थी, व्यक्तिगत तौर पे, सरकार की नहीं। मतलब उसको जो उमर, कौन किसको ले आ रहा था? उमर को, उमर को प्रयागराज ना? बिल्कुल। कितनी गाड़ियां थी लगभग? जो बताया जा रहा है तकरीबन 20 से 30 गाड़ियों का काफिला था, और उस काफिले में जो है उमर की गाड़ी आगे निकल जा चुकी थी, और उसके बाद जो है ये गाड़ियां वहां पे एंट्री की थी। तो नंबर समेत एफआईआर है कि नहीं? नंबर तो दिख जाएगा बिल्कुल, सीसीटीवी में। नंबर समेत एफआईआर की गई है। 2 गाड़ियों के बकायदा नंबर लिखे गए हैं, जिसमें एक गाड़ी का नंबर यूपी 70 GM 2525 और दूसरी गाड़ी का नंबर यूपी 70 GQ 4834। ये 2 गाड़ियों के जो है नंबर समेत प्रतापगढ़ के हदगवा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, और अन्य गाड़ियां अज्ञात में है। और जो नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, तकरीबन 20 गाड़ियों से अधिक जो है नेम्ड गाड़ियों के साथ में मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो बिना ही टोल अज्ञात के अज्ञात तो पैसे, बच गई गाड़ियां। एक प्रकार से ये समझो ज्ञानेंद्र, जो अज्ञात लिख दिया वो तो बच गई ना। इनका तो चालान होना चाहिए, तो भयंकर चालान होना चाहिए इनका ना। इन लोगों का गाड़ी भी बिल्कुल सीज देखिए, होनी चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल देखिए अज्ञात मेरी लिख दिया जब ना बच गए। हाँ। बिल्कुल देखिए, मेरी एसएचओ वहाँ के सत्येंद्र सिंह है, उनसे मेरी टेलीफोनिक वार्ता भी हुई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कहाँ के? हमने सीसीटीवी हथीगवा के कि नवाबगंज? हदगवा के मेरी उनसे नवाबगंज टेलीफोनिक से बात वार्ता हुई, कीजिएगा, उन्होंने नवाबगंज के भी एसएचओ से बात कीजिएगा। बिल्कुल मेरी जो हदगवा एसएचओ से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा मेरे पास सीसीटीवी फुटेज आ चुका है, लेकिन जो टोल प्लाजा के प्रबंधक थे उनको 2 ही गाड़ियों का नंबर याद था, और वो पहले आकर के एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन जो टोल का फुटेज है, चाहे वो आगे फ्रंट गेट का हो चाहे एग्जिट गेट का हो, दोनों साइड का फुटेज निकाला गया है, जिसमें कुछ गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं है, और कुछ गाड़ियों पे जो नंबर प्लेट है जिन्होंने नंबर नहीं दे पाए हैं, तो उन सारी गाड़ियों का नंबर हम लोगों ने निकाल लिया है, और साफ तौर पे दबिश की कार्रवाई की जाएगी, और इन गाड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने और की बात एक बात कही बताऊं जा रही ज्ञानेंद्र में, है। ये गाड़ियां कुंडा से भी साथ चली हैं। आप पता कीजिएगा, जब उमर की गाड़ी वहां से गुजर रही होगी ना, तो कुंडा से भी गाड़ी इसमें जुड़ी होंगी। कम से कम 5-6 गाड़ियां कुंडा से जुड़ी होंगी। आप लिख लीजिएगा, इसको पता कीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सुशील, क्या खबर है भाई गोरखपुर से? देखिए बिल्कुल राहुल, अगर गोरखपुर की बात करें तो आज सबसे बड़ी खबर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी की है, क्योंकि आज हर घर तिरंगा यात्रा का अभियान का नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। 10 बजे वो नगर निगम पहुंचे जहां मैं खड़ा हूं, और वहां पे सबसे पहले वो महंत अवैधनाथ की मूर्ति का माल्यार्पण किया उन्होंने। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का माल्यार्पण कर फिर मंच पे गए, और वहां से उन्होंने संबोधन किया और गोरखपुर के तमाम वासियों को, प्रदेश के वासियों का आह्वान किया कि हर घर तिरंगा लगाने का जो अभियान है, करोड़ों की वो जो है उसमें वो भागीदारी सुनिश्चित करें। उसके बाद वो तिरंगा हाथों में लेकर, और उनके साथ सदर सांसद रवि किशन, डॉक्टर संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री और तमाम जो जनप्रतिनिधि थे वो मौजूद थे, और तकरीबन 3 किलोमीटर वो पैदल इसी तरीके से धूप में चलते हुए नजर आए, हाथों में तिरंगा लेकर के, और सभी लोगों से आह्वान करते हुए नजर आए। और उसके बाद महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन पे पहुंचकर उस मूर्ति पर माल्यार्पण किया महाराणा प्रताप की, और जाकर इस कार्यक्रम की समापन हुआ। लेकिन इस दौरान मैं आपको दिखाऊं, जो तस्वीरें निकल के राहुल आ रही थी, वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही थी। एक तो देशभक्ति का जज्बा, और युवाओं के अंदर जो सरकार देशभक्ति का जज्बा भरने की कवायद कर रही थी, वो जज्बा इन सड़कों पर नजर आ रहा था। चारों तरफ केवल हाथों में तिरंगा नजर आ रहा था, और देशभक्ति के गाने बज रहे थे। जी राहुल। होना भी चाहिए, और मैंने भी टेलीविजन पे देखा। बहुत ही सुखद तस्वीर थी। अब भाई, तिरंगा हम सबकी आन बान शान है। सुशील हो या मैं हूं या भारत का कोई भी वासी हो, आन बान शान है तिरंगा हमारी। और वो यात्रा निकलेगी तो माहौल कुछ अद्भुत होगा ही। बहुत धन्यवाद सुशील इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। बाबू अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वही और वाराणसी की इंफॉर्मेशन लेके। कैसे हैं बाबू अभिषेक सिंह जी, क्या खबर है? जी, हर हर महादेव सारे दर्शकों को। हर इस हर तरीके से महादेव। श्रावण माह के इस दूसरे सोमवार की आज जो है कि
काशी में एक कहीं न कहीं देखा जाए तो हर हर महादेव के साथ पूरा काशी काशी में दिखता हुआ और उसमें अगर आज देखा जाए तकरीबन 12 बजे तक लगभग 1,50,000 जो है कि दर्शनार्थियों ने आज जलाभिषेक किया बाबा विश्वनाथ के धाम में। तो ये कहीं न कहीं अपने आप में एक बड़ी खबर है जो कहीं न कहीं वाराणसी में सावन के दूसरे सोमवार के दिन इतनी बड़ी संख्या में जलाभिषेक करने के लिए लगातार जो भक्तगण पहुँच रहे हैं, इसके साथ इसके लिए वाराणसी प्रशासन लगातार पुख्ता इंतजाम की है, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है एवं जो भी आला अफ़सर जो है कि इसमें लगाए गए हैं, उनका ये भी कहना है साफ तौर से कि जो भी व्यवस्थाएँ हैं बिल्कुल मुस्तैद की गई हैं और इसके साथ-साथ किसी भी भक्त को कोई समस्या ना आए, इसके लिए वाराणसी जिला प्रशासन लगातार ध्यान दे रही है। इसके साथ-साथ मैं भदोही की भी एक खबर पर जो है कि ज़रा ध्यान ले जाना चाहूँगा। एक भदोही में एक बिल्कुल। एटीएम से लूटकांड हुआ। एटीएम से जो एटीएम में जो कैश डालने वाला व्यक्ति था, उसने एक्सिस बैंक से कैश ले जाने की बात कही और ले जाते वक़्त जो है कि उसने कहा कि मेरे से कुछ जो है कि बदमाश जो है कि मेरे पास आए और तमंचा दिखाकर 9,60,000 रुपए की लूट कर ली। लेकिन जब भदोही पुलिस ने इसकी खुलासा की, तो खुलासे में यह देखने को मिला कि वह व्यक्ति स्वयं इसकी साजिश रचा और साजिश रचने के साथ-साथ उसने अपने ही दोस्त को इसका जो है कि मठाधीश बनाया और उसमें दोनों एक साथ मिल कर के उस जो है कि रुपए को चंपत करना चाहे, लेकिन भदोही पुलिस ने इस पर जो है कि बिल्कुल 24 घंटे में जानकारी ली और जानकारी लेकर दोनों को गिरफ्तार किया और कहीं न कहीं यह देखने को जो है दिखा कि लूट करने वाला, कहने वाला व्यक्ति स्वयं ही रहा, जिससे कहीं न कहीं एक नया सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये अपराध कैसे हो रहे हैं? जो व्यक्ति कह रहा है कि हाँ, मेरी लूट हुई है, वही स्वयं जो है कि लुटेरा बन गया है। बिल्कुल, आश्चर्यजनक बात है। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए बाबू अभिषेक। लूट कहने वाला ही लुटेरा था, बाद में जानकारी ये पता चली। तो जितेंद्र क्या हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्या बस्ती से? शायद नहीं जुड़े हैं, कोई बात नहीं। बहुत धन्यवाद 12 बजे 12 खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के दर्शकों का और हमारे संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप IBC 24 के साथ। 1:30 पर देखना ना भूलिए IBC 24 टेलीविजन पर हमारा उत्तर प्रदेश और 5 बजे शहमात यूपी की बात और फिर रात 10:30 बजे यूपी दिन भर से जरूर जुड़िए। नमस्कार।